एनटीपीसी के एग्जाम में इस तरीके के 40 से प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। अगर आप इन प्रश्नों को करना भूल जाते तो आप अपना नाम भी कट ऑफ लिस्ट में भूल जाना। मैं हूं श्याम और आप सभी लोग देख रहे होंगे रेल विद श्याम यूट्यूब चैनल। चलिएगा फिर शुरू करते आज का अपना ये एनटीपीसी स्पेशल 40 प्रश्नों का सेट जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो 40 प्रश्नों को करने के बाद आपको अपना स्कोर है कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना है कि आपने 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए और ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर जरूर शेयर करना है और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि हिमालय की तराई में कौन से वन पाए जाते हैं। तो बताओ कौन से वन पाए जाते हैं। तो हिमालय के तराई में सदाबहार वन पाए जाते हैं। एक का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दाची-ग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है। तो बताओ कौन से राज्य में पड़ता है। तो दाची-ग्राम जो अभ्यारण्य है ये भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में है। इसमें जम्मू कश्मीर राज्य में है। 2 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है कि नेपा किस राज्य का पुराना नाम है। तो बताओ ये किसका पुराना नाम है। नेपा। तो नेपा ये अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम हो जाता है। 3 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 है कि सुमात्रा की जनजाति का नाम क्या है। तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा। सुमात्रा की जनजाति तो इसका नाम हो जाएगा सीमांग। 4 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 आता है कनिष्क की राजधानी कहाँ स्थित थी। तो बताओ कहाँ स्थित थी। 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कनिष्क की जो राजधानी है वो पुरुषपुर में स्थित हो जाती है। 5 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 6 आ जाता है आपके सामने कि पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम क्या है। तो बताओ क्या है ये आपको बताना है। 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पश्चिमी घाट पर्वत का जो दूसरा नाम हो जाता है वो सह्याद्री हो जाता है। 6 का सी ऑप्शन देने वालों का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 7 है कि हेपेटाइटिस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो बताओ कैसे प्रभावित करता है। तो हेपेटाइटिस है ये शरीर की यकृत को प्रभावित करता है। किसको। यकृत को। 7 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 8 है कि दक्षिण रोडेशिया के नाम से किस देश को जाना जाता है। तो बताओ किसे जाना जाता है दक्षिण रोडेशिया के नाम से। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके नाम से जिम्बाब्वे को जाना जाता है। 8 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 9 कि सबसे दुर्बल क्षार कौन सा होता है। तो बताओ इनमें से कौन सा होता है ये आपको बताना है। तो सबसे दुर्बल क्षार है वो अमोनिया होता है। कौन। अमोनिया। 9 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 10 आ जाता है किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापकांक क्या होता है। तो बताओ कौन सा होता है। 10 का राइट आंसर। तो किसी देश की आर्थिक वृद्धि का जो उत्तम मापकांक होता है वो जीडीपी होता है। 10 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 11 कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है। तो बताओ कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ये देहरादून में स्थित हो जाती है। 11 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 12 कल्पना चावला की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। तो बताओ कब हुई थी। 12 का आंसर आपको बताना है। तो कल्पना चावला की जो मृत्यु है वो 2003 में हुई थी। 12 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 आ जाता है कि प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। तो बताओ कहाँ पर स्थित है। 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित हो जाता है प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। 13 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 14 आ जाता है आपके सामने कि बोलिविया की राजधानी कहाँ है। तो बताओ कहाँ पर हो जाती है ये आपको बताना है। तो बोलिविया की जो राजधानी है वो लापाज हो जाती है। 14 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 15 नवपाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो बताओ क्या हो जाएगी ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर इन्हीं दोनों ऑप्शनों में से आपको डिसाइड करना है। 15 का राइट आंसर। तो नवपाषाण काल की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो पहिया का प्रयोग हो जाती है। 15 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और आज का कंटेंट आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने। चीन में लाल क्रांति किस वर्ष से हुई थी? तो बताओ कब हुई थी? तो चीन में जो लाल क्रांति हुई थी ये 1949 में हुई थी। यानी 16 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 17। समुद्र तल पर बैरोमीटर से पारे का स्तर कितना होता है? तो बताओ कितना होता है? 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो समुद्र तल पर बैरोमीटर के जो पारे का स्तर है वो 76 मिलीमीटर होता है। 17 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि प्रथम एशियाई खेल में कितने देश शामिल हुए थे? तो बताओ कितने देश शामिल हुए थे? तो प्रथम एशियाई खेल हुए थे, इनमें से 11 देश शामिल हुए थे। 18 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 19 है कि व्यापार संतुलन प्रतिकूल होता है जब आयात निर्यात से होता है। तो बताओ क्या होता है? 19 का आंसर आपको बताना है। तो ये होता है अधिक है। 19 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 20 है कि प्रथम विद्युत रेलवे किस वर्ष चलाई गई? तो बताओ ये कब चलाई गई थी? 20 का आंसर आपको बताना है। तो प्रथम विद्युत रेलवे ये 1925 में चलाई गई थी। यानी 20 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 21 है कि भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? तो बताओ कौन थे? 21 का आंसर आपको देना है। तो भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। कौन? एस राधाकृष्णन। 21 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 22 है कि विषुवत वृत्त पर वार्षिक औसत तापमान कितना होता है? तो बताओ कितना होता है? 22 का राइट आंसर आपको बताना है। तो विषुवत वृत्त पर जो वार्षिक औसत तापमान है वो 26 डिग्री सेल्सियस होता है। 22 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 आ जाता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो बताओ कब मनाते हैं? 23 का राइट आंसर। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 23 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 24 है कि झारखंड की राज्य की राजधानी कहाँ है? तो बताओ कहाँ पर है? झारखंड राज्य की जो राजधानी हो जाती है, बताओ कहाँ पर हो जाती है? तो ये हो जाती है रांची। 24 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगी। 25 नंबर का प्रश्न आता है कि सोमपेंस कहाँ के निवासी हैं? तो बताओ कहाँ के हैं? तो सोमपेंस जो निवासी हो जाते हैं वो निकोबार के हो जाते हैं। 26 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 26 नंबर प्रश्न है कि झारखंड राज्य की प्रमुख नदी कौन सी है? तो बताओ कौन सी है? तो झारखंड राज्य की जो प्रमुख नदी हो जाती है वो दामोदर हो जाती है। 26 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है कि श्रीनगर किस नदी के तट पर बसा है? तो बताओ कौन सी नदी के तट पर श्रीनगर बसा हुआ है? तो ये झेलम नदी के तट पर बसा हुआ है। 27 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 आ जाता है कि वर्जिन एयरलाइंस किस देश का है? तो बताइए कौन से देश का हो जाता है? वर्जिन एयरलाइंस है। 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। तो ये ब्रिटेन का हो जाता है। 28 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 29 कि नेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ स्थित है? तो बताओ कहाँ पर पड़ती है? 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नेशनल टेनिस एकेडमी ये गुड़गांव में स्थित हो जाती है। 29 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद जरूर आ रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि झूलती घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो बताओ किसके द्वारा होता है? तो झूलती घाटी का जो निर्माण है वो हिमानी के द्वारा होता है। 30 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 31 आ जाता है कि झारखंड राज्य के गठन के समय जिलों की संख्या कितनी थी? तो बताओ उस समय कितने जिले थे जब झारखंड राज्य का गठन हुआ था? 31 का राइट आंसर। तो उस समय जिलों की जो संख्या थी वो संख्या हो जाती है 18। 31 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 32 आ जाता है आपके सामने। एगिस्टगेजिटिम नामक रोग का संबंध किस अंग से है? तो बताओ इस रोग का संबंध कौन से अंग से हो जाता है? 32 का राइट आंसर। तो इस रोग का संबंध हो जाता है आँख से। 32 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 33 है कि वर्तमान में झारखंड में जिलों की संख्या कितनी है? तो बताओ कितने जिले हैं वर्तमान में झारखंड में? 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जिलों की संख्या हो जाती है 24। 33 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 के प्रेरकत्व की इकाई है, तो बताओ कौन सी है? 34 का राइट आंसर। तो प्रेरकत्व की जो इकाई हो जाती है वो हो जाती है हेनरी। कौन? हेनरी हो जाती है। 34 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि झारखंड राज्य की औद्योगिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो बताओ किसको कहते हैं? 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। तो झारखंड राज्य की जो औद्योगिक राजधानी है ये कहा जाता है टाटा को। 35 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि झारखंड दिवस कब मनाया जाता है? तो बताओ कब मनाते हैं? तो झारखंड दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। 36 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बताओ कौन थे? तो झारखंड राज्य के जो प्रथम मुख्यमंत्री हो जाते हैं बाबूलाल मरांडी हो जाती हैं। 37 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो बताओ कौन थे? तो झारखंड राज्य के जो प्रथम राज्यपाल हो जाते हैं वो हो जाते हैं प्रभात कुमार। 38 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि झारखंड राज्य की उप राजधानी किसे कहा जाता है? बताओ किसे कहते हैं? तो झारखंड राज्य की जो उप राजधानी कहा जाता है वो दुमका को कहा जाता है। 39 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न आ जाता है आज के सेट का। अंतरिक्ष यान कोलंबिया किस वर्ष दुर्घटनाग्रस्त हुई थी? तो बताओ कब हुआ था ये दुर्घटनाग्रस्त अंतरिक्ष यान कोलंबिया? तो ये जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था ये 1 फरवरी 2003 में हो गया था। 40 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।